Hello, Monu Kumar, how are you? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि आज मेरे साथ फेसबुक फैमिली में 50,000 लोग शामिल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज शुरू करते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं। पिछली बार मैंने जब मेरा फर्स्ट फेसबुक लाइव इवेंट था तब मैंने आपको कुछ फेजेस बताए थे जो सभी लोग जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं या वो सीख चुके हैं या सीखेंगे वो किस फेजेस को गो थ्रू करते हैं। ये मैंने आपको पिछले इवेंट में बताया था। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई एक बार तो जरूर पूछता है, और वो है कि सर, हाउ लॉन्ग आई एम गोना टेक टू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग आई एम गोना टेक इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दैट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आज सभी को मैं आज ये बताने जा रहा हूं। देखिए, ये डिपेंड करता है। सबसे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, एंड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन दैट। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट विच कैटेगरी यू फॉल इनटू। देखिए, लेवल 1 में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेवल 1 क्या है। लेवल 1 एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें इंसान को, आपको या किसी को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, नहीं समझनी आती, ना लिखनी आती हो, उस कैटेगरी को लेवल 1 में मैं कहना चाहूंगा। अब देखिए, रीजन कुछ भी हो सकता है। जो लेवल 1 के लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि दे हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल। रीजंस बहुत हैं। बहुत से लोग स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसकी वजह से उनकी वो ग्रोथ नहीं हो पाती जो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के लोगों की होती है। बहुत ही कॉमन चीज है। तो ये देखिए कि जो भी लेवल 1 में होता है ना, उसको इन्हीं चीजों की प्रॉब्लम आती है कि लिखना, दे कैन नॉट राइट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, देयर वोकैबुलरी इज वेरी पुअर, सेंटेंस फॉर्मेशन इज पुअर। ऊपर से उनकी एजुकेशन भी इतनी नहीं होती कि उनको इन चीजों को समझ पाए। अब मैं बताने की साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, जो भी इस लेवल में लोग आते हैं उनको मैं सबसे पहली जो राय दूंगा वो है अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं। जी हां, वोकैबुलरी को बढ़ाएं, अपने शब्दकोश को डेली बढ़ाएं। रोज एटलीस्ट 30 वर्ड आपके होने चाहिए कि आपने वो डेली याद करने हैं। 30 वर्ड, और जो कोर वर्ड हैं, जो बहुत ही बेसिक हैं, जिनके बिना कम्युनिकेशन सस्टेन नहीं की जा सकती, मैं उन वर्ड्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, मैं आपको ये बताता हूं। इसके अलावा एक और चीज है जो शायद आप लोगों को ना पता हो, और अगर पता भी हो तो ये बहुत ही अंडररेटेड है। और वो है कि बचपन में जब आप बहुत छोटे थे, लाइक LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आपको इंग्लिश की पोएम्स बताई जाती थी, आपको राइम्स रटवाई जाती थी। अब आपको लगता होगा कि उनका कुछ फायदा नहीं था, लेकिन मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि उनका कितना फायदा था। देखिए, एक राइम मुझे अभी भी याद है, एक पोएम बहुत ही कॉमन थी, बहुत ही सभी स्टूडेंट्स उसको याद करते थे, और वो थी, Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. देखिए, आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। जो ये पोएम है ना, ये आपको लगती बहुत ही कॉमन है, इसमें आपको लगेगा कि इसमें ऐसा क्या है सीखने के लिए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे
तो एक चीज आपको समझ में आएगी, और वो ये कि कॉन्टेक्स्ट इसके, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं उससे आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। देखिए, ये पोएम है, ये राइम है। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस करेक्ट नहीं है, हैव यू एनी वूल, लेकिन पोएम में ये सूट करता है, ये वहां बोल दिया गया है। लेकिन इसको क्वेश्चन में अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट करके बोलेंगे तो इसको ऐसे बोला जा सकता है कि हैव यू गॉट एनी वूल, या फिर डू यू हैव एनी वूल। तो अब आप ये देखिए कि जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने ऐसी ऐसी राइम्स अगर उनको पता है या वो याद किसी तरह कर लें, तो देखिए कितने तरह के क्वेश्चंस, कितनी तरह के सेंटेंसेस आप इस पोएम से सीख सकते हैं। पहले क्या बोला गया है? हैव यू एनी वूल, यानी डू यू हैव एनी वूल। अब आप ये बताइए कि कितनी बार आप घर से बाहर निकलते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं अपने दोस्तों से या किसी और से। जैसे सोचिए कि यू गो टू अ मार्केट, फ्रूट मार्केट। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट डू, यू आस्क अ क्वेश्चन टू द गाय हु इज सेलिंग फ्रूट्स। आपके पास संतरे हैं, डू यू हैव ऑरेंजेस? तो रिलेट करने की कोशिश कीजिए। उस राइम में एक ऐसी चीज लिखी है जिससे आप ये सीख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बोला जा सकता है। हैव यू गॉट ऑरेंजेस, डू यू हैव ऑरेंजेस? आप घर में हो, अपने ब्रदर सिस्टर से पूछ सकते हैं। किसी भी बात को अपने अपने पेरेंट्स से आप कितनी बार पूछते हैं, कुछ किचन में कुछ रखा है तो आप ये देखिए कि डू यू हैव एनी थिंग, तो थिंग की जगह आप उस चीज को लगा दीजिए। एटलीस्ट आपको इससे यह पता लगता है कि आपको वो पोएम आती है, राइम आती है, तो एटलीस्ट उससे कुछ चीज आप पिकअप कर सकते हैं, और वो ये चीज है। ये बहुत ही अंडररेटेड चीज है, ज्यादातर लोग इस पे ध्यान देते नहीं है। लेकिन जो चीज आपको ऑलरेडी रटी हुई है, आपने ऑलरेडी वो क्रैम की हुई है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। एटलीस्ट जब आप ऐसी स्टेज पे हो जब आपको इंग्लिश बिल्कुल शुरुआती तौर से, शुरुआती मतलब यू आर एट द स्टार्ट, तो व्हाई नॉट आप वहां से शुरू करें, वहां से सीखनी शुरू करें, और जितनी आपको नॉलेज है वहां से क्वेश्चंस निकालना शुरू करें। चलो, इस पोएम में अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि यस सर 3 bags फुल। अब देखिए, 3 bags फुल, वूल है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे वाटर, इट्स अनकाउंटेबल, राइस इट्स अनकाउंटेबल, तो ये चीज आपकी अनकाउंटेबल है। ये कितनी खूबसूरती से इसमें बताई गई, आप इसको जरा सोचने की कोशिश कीजिए। तो रिप्लाई में उसने ये कहा है कि यस 3 bags फुल। तो अगर आपके साथ कितनी बार ये सिचुएशन आपके साथ आती है जब आपसे पूछा जाता है कि आपको ये कितना चाहिए, जैसे पानी है, कितना चाहिए? 3 jugs full, 3 containers full, 3 bags। अगर आपके कुछ और पूछा गया है तो 3 bags full, आप ये पूछ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो देखिए, इस छोटी सी पोएम में एक और चीज बताई गई है कि कब जब आपसे कुछ मेजरमेंट के बारे में पूछा जाए कि आपको कितना वो चीज चाहिए, तो आप कैसे उसको बता सकते हैं कि हां 3 bags full, 2 bags full, 3 jugs full, if you ask for the water, 2 glasses full। समझने की कोशिश कीजिए इसको, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस पोएम में कहा गया है 1 for the master, एक मास्टर के लिए, 1 for the dame। डेम क्या होता है? महिला, फीमेल, या फिर वाइफ, ये उसके मीनिंग है। 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane। लेन क्या होती है? लेन होती है एक छोटी सी सड़क। वहां पर लोग, जैसे सड़क के आसपास घर होते हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि 1 for the little boy, एक बॉय जो डाउन द लेन रहता है, जो उस रास्ते रहता है। तो अब देखिए, आपसे कितनी बार ऐसा होता है कि आपसे यह पूछा जाता है कि आपके पास जो सामान है वो किस किस के लिए चाहिए आपको। तो यहां से आप इस चीज को पिकअप कीजिए। 1 for me, जैसे आपको यह कहना हो कि एक आपके लिए, 1 for me, 1 for my sister, 1 for my brother, and 1 for my friend who lives down the street, या फिर who lives in the neighborhood। देखा, तो एक पोएम से आपको 3 चीज सीखने को मिली। अब ये सोचिए कि जो पोएम्स, जो राइम्स आपने सालों से इग्नोर करी, जिसे आपने ऐसा समझा कि
ये कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, वो दरअसल आपको कितना फायदा पहुंचा सकती थी। ये मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए, उन अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई, जो कि लेवल 1 पर हैं। हम भी वहां हो सकते थे, हम फॉर्चुनेट हैं कि एटलीस्ट हमें पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन उन लोगों के लिए, उन अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए जिन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, वो लोग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो इस भाषा को सीखना चाहते हैं तो प्लीज बिल्कुल छोटे से शुरुआत कीजिए। जहां से एक छोटा बच्चा शुरुआत करता है वहां से शुरुआत कीजिए। एक और बात मैं बताता हूं, राइम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गाने होते हैं ना, यू कैन रिमेंबर सॉन्ग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज राइम जो होती हैं ये आपके जुबान पे बहुत ही बढ़िया तरीके से चढ़ जाती हैं, आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो अगर आप ये सोचिए, किसी भी तरह से आप अगर वो बचपन की सभी राइम्स याद कर लें, आप उन बचपन की सभी कविताओं को, इंग्लिश की कविताओं को याद कर लें, तो आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। इस चीज को जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। तो मैंने क्या कहा, जो लेवल 1 है उनको क्या क्या करना चाहिए? वोकैबुलरी के लिए 30 वर्ड्स दिन के आप उठा लीजिए, जो बेसिक कोर वर्ड्स हैं। फिजूल के वर्ड्स याद करने को मैं नहीं कह रहा हूं, जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो कि कम्युनिकेशन को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी हैं। वो प्लीज शेयर वर्ड्स, आई विल डेफिनेटली लुक, आई विल गेट टू इट लेटर इन द वीडियो। प्लीज मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आखिर में मैं आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा कि मैं क्या ऑफर करने जा रहा हूं, तो मैं वहां पर आ रहा हूं। तो प्लीज स्टे विद मी, बेयर विद मी। तो मैं कहा था, वोकैबुलरी वर्ड्स जरूर याद करने हैं आपको, और दूसरी कविताएं। अगर आप उस लेवल पे हैं तो कविताओं से शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी राइम्स, पोएम्स, या फिर छोटी स्टोरीज। जो भी बचपन में आपने स्टोरी सुनी थी, बुक स्टोर पे जाइए, वहां से कहिए कि मुझे LKG UKG फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की किताब दीजिए। अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा उनको, बहुत फायदे की चीज है, स्पेशली लेवल 1 के लोगों के लिए। और तीसरी चीज क्या चाहिए लेवल 1 के लोगों को? वो चाहिए एक प्रैक्टिस बडी। क्योंकि देखिए, जो भी वोकैबुलरी याद की जा रही है, आप देखिए, वोकैबुलरी याद करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका ऐसा है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपने बचपन में कोई मूवी देखी होगी जिसे आपने सिर्फ एक बार देखा और उसे बाद में कभी नहीं देखा। अगर आपके सामने वो मूवी चलाई जाए ना, तो आपको वो सभी सीन्स याद होंगे, आप उसको पहले ही बता देना शुरू कर देंगे कि हां अब ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, अगर इसके सामने आप विजुअल्स रखेंगे, अगर इसके सामने आप एक सीन क्रिएट करेंगे, तो चीजें ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक याद रखी जा सकती है। तो अब उस चीज को आप वोकैबुलरी याद करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, मैं इसको तरीका बताता हूं आपको। जब भी आपके सामने एक वर्ड आता है ना, आपको लगता है कि हां ये जरूरी वर्ड है, इसको मैं यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं, सबसे पहले तो आप एक किताब लीजिए। ये आपकी गीता होगी, बाइबल होगी, सब कुछ होगा, बहुत जरूरी चीज होगी, इसको संभाल के रखिएगा। तो उस वर्ड को उस बुक में सबसे पहले खुद लिखें, उसके बाद उसका मतलब लिखें, और तीसरी चीज लिखें उस वर्ड को कौन से सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो। यकीन मानिए, सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज को याद करने का लंबे समय तक। और जो चौथी चीज जो आप करेंगे, ये वोकैबुलरी के वर्ड्स में ही बात कर रहा हूं मैं, चौथी चीज वोकैबुलरी के लिए स्पेशली आप जो याद करेंगे वो है, एक सीन सोचिए अपने दिमाग में कि उस वर्ड को, उस सेंटेंस को आप कहां पे बोल सकते हैं, किस फ्रेंड के साथ, किस ओकेजन पे बोल सकते हैं। जब आप उसको अपने मन में दोहराएंगे ना और उसको तब लिखेंगे, यकीन मानिए आपको लगेगा कि आप उसे भूल चुके हैं, लेकिन आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। सबकॉन्शियसली वो ऐसे रजिस्टर हो चुका है ना आपके दिमाग में कि जब वो टाइम आएगा तो आपको वो खुद ब खुद याद आएगी चीज। शायद आपको शुरुआती दिनों में वो आपको लगे कि आप उसे भूल रहे हैं,
लेकिन अगर आप इस चीज को करते रहेंगे ना, यकीन मानिए आपको जरूर याद आने लगेंगे वर्ड ऐसे। तो ये हुई लेवल 1 की बात। लेवल 2 पे आते हैं। अब ये लेवल 2 एक ऐसा लेवल है जहां पे ज्यादातर लोग इसी में ही हैं, 80%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80%। और प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। लेवल 2 के जो लोग होते हैं वो समझ सकते हैं चीजों को, कि उनसे कोई चीज अगर कही जा रही है तो वो उसे समझ सकते हैं। हां, ये हो सकता है कि वोकैबुलरी के वर्ड्स वो मिस आउट कर जाएं, कुछ एक वर्ड्स उनको शायद ना हो आए, लेकिन वो अगर उनसे इंग्लिश में बात की जा रही है तो वो कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हैं उसका, कि अच्छा मुझे ये पूछा जा रहा है, अगर मैं वोकैबुलरी का ये वर्ड मिस भी मैंने कर दिया है तो कोई बात नहीं, मुझे अंदाजा लग गया है कि ये मुझसे कहा गई ये बात। लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वो बोल नहीं पाते। रीजन कुछ भी हो सकता है, कि शर्म, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट, शाइनेस, ये हो सकती है। तीसरा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि क्या पता अगर मैं कुछ बोलूं और ये गलत हो जाए। ये चांसेस हैं और बहुत से लोगों में बहुत ही कॉमन है। यकीन मानिए मैंने पिछले कुछ महीनों में कम से कम नहीं तो 500-600 कॉल अटेंड किए हैं और बहुतों की यही प्रॉब्लम है कि हेजिटेशन। तो ये है लेवल 2 के सिचुएशन, उनके सर्कमस्टेंसेस। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लेवल 2 में हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप लेवल 2 से किसी तरह से लेवल 3 में आए। और देखिए लेवल 1, 2, 3, 4 ये एक तरह की स्टेप्स हैं। आप लेवल 1 से सबसे पहले लेवल 2 में जाएंगे, फिर 2 से 3 में और फिर 3 से 4 में आएंगे। आप सीधा लेवल 1 से लेवल 4 पे जंप नहीं मार सकते, नो मैटर व्हाट, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको लेवल 1, 2, 3, 4 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो लेवल 2 के जो लोग हैं, मैंने क्या कहा कि उनको समझ में आ सकती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अब देखिए मैं लेवल 2 के लोगों को क्या सलाह देने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। लेवल 2 के जो लोग हैं, अब जैसे लेवल 1 में मैंने क्या कहा था कि पोएम उनको याद करनी चाहिए, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में जो बताया गया था वो उन्हें शुरू से करना चाहिए, जो उन्होंने मिस आउट अनफॉर्चुनेटली कर दिया था। लेवल 2 वालों को मैं ये कहूंगा कि आपको कन्वर्सेशंस ढूंढें, वो आपको उसी तरह याद करनी है जैसे लेवल 1 के लोग पोएम याद कर रहे हैं। रीजन वही है। देखिए कन्वर्सेशन एक स्टेप आगे है पोएम से, राइम से। क्योंकि कन्वर्सेशन में क्या होता है, आप देखिए जैसे मैं वही एग्जांपल दोबारा देने को जा रहा हूं। जब आप बच्चे थे, जब आपको कुछ बोलना नहीं आता था और आप लैंग्वेज हिंदी या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसको सीख रहे थे, तो आप क्या करते थे, जब आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू यूज्ड टू लिसन टू योर पेरेंट्स, टू योर ब्रदर सिस्टर्स, टू योर फ्रेंड्स। ये आप majority of the time you used to do it. That's how you learnt all those words and all those sentences. ग्रामर आपने नहीं करी थी, मैं मानता हूं, लेकिन आपने उन सेंटेंसेस को सुना और माइंड में रजिस्टर किया। हां, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको लगे, क्योंकि भगवान ने आपको बोलने की ताकत जब आप 2 साल के होते नहीं दी होती, तो ऑब्वियसली आपको जब आप 3-4 साल के हुए तब तक आपके अंदर वो सारी कन्वर्सेशन ना कहीं दिमाग में बैठ चुकी थी। फिर जब आप बड़े होते गए, आपने वही चीज बोलनी शुरू की। एट द बिगिनिंग यू स्टार्टेड टू स्टटर, और उसके बाद पहले आपने स्टटर का मतलब होता है आप थोड़ा सा रुक रुक के आपने बोला, और फिर बाद में आप स्मूथली फ्लो के साथ आप बोलते गए, क्योंकि जो आपने रजिस्टर माइंड में किया है आप उसको अच्छी तरह से कॉपी कर पाए थोड़े टाइम के बाद। अब यही आइडियोलॉजी मैं लेवल 2 में लगाने जा रहा हूं। देखिए, आप चाहे साइंस को फॉलो कीजिए चाहे किसी को फॉलो कीजिए, जो आप मदर नेचर को ना उसको बीट कभी नहीं कर सकते। जो नेचुरली, जो भगवान की देन है, जो भगवान ने जैसे आपको बनाया है, आप जिस नेचुरली जो चीज सीखते हैं ना, आप उसको कभी भी कितनी मर्जी साइंस ले आइए, कितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आइए, आप उसको यू कैन नॉट बीट दैट। वो एक पावर है, आप उसको कभी बीट नहीं कर सकते। तो कन्वर्सेशन करने का यही एक फायदा है, क्योंकि देखिए हर रोज आप
मिनिमम 2 कन्वर्सेशंस उठाइए, उनको आप पढ़िए, उनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। मीनिंग के साथ, क्योंकि आप अब इस स्टेज पर हैं, आप 18-19 प्लस हैं, आप इस स्टेज पर हैं कि आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अच्छा, इस सेंटेंस को मैं इस तरह से बोल सकता था और इस सेंटेंस के साथ इसी को बेस बनाकर मैं 3-4 सेंटेंसेस और भी बोल सकता था। आप इस स्टेज पर हैं कि आप ये कर सकते हैं। एक बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। टू शॉर्टन द प्रोसेस, समटाइम यू हैव टू डू दिस। लॉजिक लगाइए, एक सेंटेंस लीजिए और उसको समझिए अच्छी तरह, और फिर सोचिए कि इस सेंटेंस को लेकर मैं 3-4 सेंटेंसेस और कौन से बना सकता था। तो सोचिए, अगर आपकी कन्वर्सेशन में, एक छोटी सी कन्वर्सेशन अगर आप लेते हैं और उसमें 10 लाइन लें, सिर्फ 10 लाइन, अब उस 10 लाइंस को अगर आप हर लाइन के ऊपर 2-3 लाइंस और सीखते वक्त जोड़ें तो आपकी 30 लाइंस हो गई। रोज आप 2 कन्वर्सेशन करते हैं तो 13 to 60 60 लाइन आप डेली कर रहे हैं। ये अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ना 2 महीने तक, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो कन्वर्सेशन की एक पूरी लाइब्रेरी बन चुकी है माइंड में। लेकिन कन्वर्सेशन जब आप करोगे, वो आपने, मैं उसका तरीका बताऊंगा, लेकिन करना आपने यह कि डेली आप 2 कन्वर्सेशन कीजिए, उनको अच्छी तरह पढ़िए, उनसे सेंटेंसेस क्या क्या बन सकते हैं वो करिए, और इसके साथ साथ आपको भी वोकैबुलरी, 30 वर्ड्स आपके लिए भी हैं, वो 30 वर्ड्स आपको भी करने हैं, डेली उनको भी कीजिए। उसी तरह से जैसे लेवल 1 को लेवल 1 ने डायरी में लिखा, उनको विजुलाइज करके उनको सेंटेंसेस बनाए, आपको भी उसी तरह से वो करने हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी वो वर्ड को याद करने का, अपने वोकैबुलरी को, शब्दकोश को बढ़ाने का। अब देखिए, कन्वर्सेशन का मैं आपको एक और फायदा बताता हूं। इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है। वर्ड्स इसमें ऐसे ऐसे आप डेली देखेंगे कि आपने पहले कभी नहीं बोले और अब आप उन्हें बोलना सीख रहे हैं। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आप कन्वर्सेशन को एक तरह से रटेंगे ना, आप जब उनको क्रैम करेंगे अच्छी तरह से, 10-10 लाइनें आप उसको जब रटेंगे, तो आपके जुबान पे जो फ्लो होगा ना इंग्लिश का, आप एक तरह से उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि फ्लुएंसी, देखिए फ्लुएंसी क्या है, हिंदी में भी आपको तभी फ्लुएंसी आई है जब आपने एक ही चीज को दोबारा 100 बार बोला है। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, एक चीज को मैं आपको पूछता हूं कि अगर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक दूंगा ना आज हिंदी में बोलने के लिए, जिसे आपने पहले कभी नहीं बोला, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उसमें कितनी बार पॉजेज लगाएंगे, आपको खुद अपने आप पे शक होगा कि आपको हिंदी भी अच्छी तरह आती है कि नहीं। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है कि जिस टॉपिक के बारे में आपने कभी नहीं बोला, चाहे हिंदी में ही हो वो बात, आप उसमें पॉजेज लगाएंगे, आप उसमें रुक रुक के बोलेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल है। एंड दिस इज योर फर्स्ट लैंग्वेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, हिंदी। इफ यू आर डूइंग दैट इन हिंदी, इंग्लिश में तो आप डेफिनेटली गोना डू, इंग्लिश में तो आप जरूर ही करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी सेकंड लैंग्वेज है। आप ये सोचिए, तो फ्लो बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो फ्लो तभी बनेगा जब आप उन कन्वर्सेशन को इतनी अच्छी तरह से बोलेंगे और उन्हें एक तरह से रटेंगे। टॉपिक चाहे उस कन्वर्सेशन का कोई भी हो, टॉपिक आप कोई भी उठा लीजिए। जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर आप अगर जिम में जा रहे हैं, तो अपने जिम बडी के साथ आप क्या बात कर सकते हैं, उसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे, उसके ऊपर 8-10 लाइंस बनाएंगे और बैठ के उसे पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसे रटेंगे। एक तरह से जैसे फिल्म्स में एक्टर्स को स्क्रिप्ट दी जाती है ना, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है कम से कम 4 से 5 पेजेस की, जो बहुत ज्यादा है। आपको तो सिर्फ मैं 1 पेज याद करने के लिए कह रहा हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो फ्लो है ना, जो आपका इंग्लिश वर्ड्स का, जो आपकी जुबान पे आने वाली बात है, वो आपका इंप्रूव करेगा
हर रोज। इसीलिए मैं जोर देता हूं कि कन्वर्सेशन को आपको, क्योंकि आप देखिए बच्चा भी तो कन्वर्सेशन ही सुन रहा है। जब वो छोटा था, जब वो 2-3 साल का है, तो वो भी तो अपने जो आसपास कन्वर्सेशन हो रही है वो भी तो वो ही सुन रहा है। और वो भी तो, आपने देखा नहीं, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ बाप की कही हुई बात उनको कहता है और वो क्यूट लगता है हमें कि रिपीट कर रहा है। मेरी खुद की 2 साल की बेटी है, जो मैं कहता हूं वो वही कहती है। तो हमें बड़ा ध्यान से चीज बोलनी पड़ती है कि कुछ भी गलत ना बोला जाए मुंह से। तो आपको भी मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे जो होते हैं ना, उन्हीं की तरह सीखने की कोशिश कीजिए, तो आप कहीं गलत नहीं होंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कुछ भी चीज याद करने का। तो वोकैबुलरी मैंने आपको बताया, कन्वर्सेशन आपको याद करने को बताया, और इसके साथ साथ आप फ्लो को कैसे लेके आएंगे, ये इससे चीज जुड़ी हुई है। तो 3 चीजों पे आप काम करेंगे। लेकिन जो चौथी चीज है, जो मस्ट है, जो जरूर होनी चाहिए, वो है आपका साथी। जो अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, देखिए मैंने बहुत बार सुना है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए तो आपको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। सरासर गलत बात है। वो इंसान जो है ना, उसने कभी भी शायद बैटलफील्ड में आके कभी जंग लड़ी नहीं। सॉरी, आई गॉट फिल्मी। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास पंचिंग बैग है ना, तो उस पर बॉक्सिंग करनी बहुत आसान है, क्योंकि अपोनेंट कोई नहीं है, रिप्लाई कोई नहीं आएगा। आप रिंग में उतरिए और किसी अपोनेंट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बॉक्सिंग क्या है। क्योंकि जो आपका जो रियल टाइम में जो आप काम करते हो ना, वो कभी भी आप प्रैक्टिस के उसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि बजाय कि आप खुद बोलें उस चीज को, बजाय कि आप शीशे के सामने खड़े होकर करें, बढ़िया तरीका है कि प्रैक्टिस के लिए कोई पार्टनर ढूंढें। बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 2 चीजें होंगी। फ्लो मैंने आपको बताया, और दूसरी चीज ये है कि जब आप कन्वर्सेशन याद कर रहे हैं ना, तो कन्वर्सेशन के जो लाइंस हैं, एक तरह से जो डायलॉग्स हैं, वो आपको डायलॉग की तरह ही बोलने हैं। क्योंकि इससे आपको जो लाइंस बोली गई हैं उसके एक्सप्रेशन अगर आप साथ दोगे, तो आप एक तरह से आप इंडल्ज करोगे अपने आप को इंग्लिश कन्वर्सेशन में, कि किस तरह से इस कम्युनिकेशन में, इंग्लिश की कम्युनिकेशन में हमें पूरी तरह से ढल जाना है। यह है एक और रीजन। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं लेवल 2 के लिए। कन्वर्सेशन को कीजिए अच्छी तरह से, और मैं आपको बताता हूं उसके बाद, जब आप 70 से 80 कन्वर्सेशन को अच्छी तरह कर लेंगे ना, आप ये देखेंगे कि बाद में जाकर जब आप ग्रामर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, उसकी जो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आपको आसान लगेगी, क्योंकि आपको एक तरह से ऐसा लगेगा कि हाँ, इस सेंटेंस को मैंने इस तरह से बोला था, उसमें मैंने इस वर्ड का यूज किया था, दैट्स व्हाई ग्रामर में ये लिखा हुआ है। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज को सीखना। आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से, कि मुश्किल से मुश्किल जो ग्रामर की जो चीज होती है ना, जो आपको लगेगी अगर आप बिगिनिंग में ग्रामर से ही शुरू करें कि यार मुझे एडजेक्टिव एडवर्ब समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जब आपको कन्वर्सेशन एक तरह से दिमाग में रटी हुई है सभी, तो आपके सामने जब ग्रामर रखी जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि अच्छा हाँ, मैंने वहां पर ये बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि रूल ये है ग्रामर में। ग्रामर समझनी भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फिर अगला फेज आएगा, इसके बाद कन्वर्सेशन के बाद अगला फेज आता है स्टोरीज का। छोटी छोटी स्टोरीज आप भी कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपने पास्ट टेंस को अपने इंप्रूव करना है तो स्टोरीज पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि स्टोरीज जितनी भी हैं वो पास्ट टेंस में होती हैं। और अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को इंप्रूव करना है तो कन्वर्सेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब थ्योरी की बात कर रहा हूं। ट्रेनिंग के दौरान जो भी कन्वर्सेशन आप उठाएंगे उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्यादा जिक्र होता है, पास्ट का भी होता है, लेकिन पास्ट के लिए आप स्टोरीज पढ़िए। पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करना, आपको कोई भी स्टोरी अगर नरेट करनी है फ्यूचर में, तो अगर स्टोरीज आप पढ़ते हैं, उसे अच्छी तरह समझते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये तरी लेवल 2 की बात। अब बात करता हूं मैं लेवल 3। देखिए लेवल 3
में वो लोग आते हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है, बोल भी सकते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं वो पॉजेस बहुत लेते हैं। बोलते समय वो रुकते बहुत हैं। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो वोकैबुलरी में दोबारा कहूंगा, क्योंकि बोलते समय अगर आप रुके हैं तो उसका रीजन यह हो सकता है कि आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज के लिए, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए मैं कौन सा वर्ड बोलूंगा। यह वोकैबुलरी वीक होने की निशानी है। और दूसरी चीज, अगर आप रुकते हैं तो एक और रीजन है इसका, और वो है आपका थॉट प्रोसेस। जो आप थॉट प्रोसेस होता है ना आपका, जो सोचने की क्षमता होती है, उसका जो आप ब्रेन में बात करने से पहले ही आप एक प्रोसेस को दिमाग में चल रहा होता है, आपको पता है कि आगे क्या बोलना है, उस चीज को प्रोसेस करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? वोकैबुलरी तो देखो वैसे ही सॉल्व होगी जैसे लेवल 1 और लेवल 2 के लोगों ने की थी, आपको भी वही फॉलो करना है। 30 नए वर्ड रोज याद करने हैं, विजुलाइज करना है, तब जाके आपको याद होंगे। लेकिन थॉट प्रोसेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हिंदी में भी, हिंदी जो हमारी भाषा है, आपकी रीजनल भाषा, चाहे कोई सी भी हो, उसमें भी आपको यह प्रॉब्लम आ सकती है। आप अभी जहां भी बैठे हो, आप अपनी नजर घुमा के देखिए और किसी चीज को स्पॉट कीजिए, उसे पकड़िए। अगर मैं आपको यह कहूं कि उस चीज पे 2 मिनट के लिए बोलिए अपनी भाषा में, तो मैं इस चीज को बहुत श्योरली कह सकता हूं कि 80% लोग 20, 25, 30 सेकंड के बाद रुक जाएंगे। वो रुक जाएंगे क्योंकि देखिए, हम इस चीज में प्रैक्टिस हिंदी में भी नहीं करते हैं, अपनी भाषा में भी हम उस चीज में प्रैक्टिस नहीं करते। मैं नहीं किया करता था, बाद में मैंने इस पे खूब काम किया है, क्योंकि मुझे ये चीज 8-10 साल पहले ही पता लग चुकी थी। ये एक्सपीरियंस से पता लगती है ये चीज ना। अपने आप को हिंदी में भी आप परफेक्ट कीजिए। जो आपकी रीजनल भाषा है, जो भी आप भाषा बोलते हैं, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, आप उसमें भी अपने आप को परफेक्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक सोचिए, कोई भी चीज सोचिए, और उसमें यहां आप खुद से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी जो थॉट प्रोसेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप इसे सोचिए, उस चीज के बारे में सोचिए, उसके ऊपर 2 मिनट तक बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप बोल सकें बोलिए, फिर देखिए कि आप कितना बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप 30-35 सेकंड के बाद आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है आपको जरूरत है अपने आप को एक्सपोज करने की बहुत सी चीजों के बारे में। इसलिए आपको फिर थोड़ी नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस हैं, जैसे शरीर के लिए भी हम एक्सरसाइज करते हैं, ये मेंटल एक्सरसाइजेस हैं। तो आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी उन चीजों के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को बनाने के लिए। और अगर आप अपनी भाषा में, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में आप इस तरह के हो जाते हैं कि आप बोल सकते हैं किसी भी चीज के लिए बिना रुके एटलीस्ट 2 मिनट तक, तो फिर तो इसका मतलब ट्रांसलेशन ही है आपकी जो आपको रोक रही है। फिर तो इसका मतलब वोकैबुलरी ही है जो आपको रोक रही है। और वो कैसे सुधरेगी? जैसे लेवल 1 और लेवल 2 सुधार रहे हैं। तो देखिए, लेवल 3 को भी एक चीज की जरूरत पड़ेगी यहां पे, और वो ये है प्रैक्टिस बडी, प्रैक्टिस पार्टनर। Who you gonna speak it with? Who you gonna practice with? That's the main thing. उसको जरूरी नहीं है कि आपसे अच्छा ही होना है, पर आप जैसा सेम लेवल पर वो पर्सन हो, दैट्स एनफ। क्योंकि फिर आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हेजिटेशन खुलेगी, जो अंदर की जो झिझक है वो खुलेगी, शाइनेस, शर्म, वो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि आप जब रियल लाइफ में किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, तो आप एक रोबोटिकली बात नहीं करते, आप एक रोबोट की तरह बात नहीं करते।
आप जो भी चीज कहते हो उसके साथ एक्सप्रेशन भी देते हो, कुछ भी सेंटेंस बोल रहे हो उसके साथ आप फेशियल एक्सप्रेशन भी देते हो। तो आपके लिए इसीलिए किसी इंसान के साथ प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप उसके साथ रियल टाइम एक तरह से क्रिएट करते हो, रियल टाइम एनवायरमेंट आप उसके साथ क्रिएट करते हो। यह बहुत जरूरी है आपके लिए। लेकिन फोर्थ प्रैक्टिस, अब देखिए, अब लेवल 1 2 3 को अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो दो चीजें मैंने इसमें बोली हैं जो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली आपके साथ चलती रहेंगी। वो है वोकैबुलरी, क्योंकि लेवल 3 को देखिए, लेवल 3 को कन्वर्सेशन याद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो उस दौर से जा चुका है। वो एक लेवल अप है आपसे, लेवल 2 से। तो उसको जिस चीज में प्रैक्टिस करनी है मैं उसको बताता हूं। थॉट प्रोसेस बनाने के लिए हिंदी में ये करना है, और इंग्लिश में करने के लिए उसको कुछ टेक्निक्स हैं जो लेवल 3 को करनी है, वो मैं आपको कोर्स में बताऊंगा या डेमो क्लासेस में बताऊंगा। उससे उसका थॉट प्रोसेस सुधरेगा और उसको और चीजों की भी प्रैक्टिस होनी शुरू होगी। एक तरह से उसको नॉलेज होगी कि अच्छा, अगर मैं कहीं रुकता हूं तो जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको मैं एक तरह से दूसरी तरह से भी बोल सकता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको एक चीज को एक ही तरह से बोलना है। इंग्लिश में आपके साथ ऐसा बहुत होगा। अगर आप एक चीज को एक तरह से नहीं बोल सकते तो आपको उस चीज को दूसरी तरीके से, आसान तरीके से, जिसमें आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस है, आप उसको उसमें बोलिए ताकि फ्लो रुके ना। तो मैंने क्या बताया, लेवल 1 2 3 दो चीज कॉमन है, वोकैबुलरी तीनों को चाहिए। 30 वर्ड दिन के, चाहे, क्योंकि देखिए इंग्लिश में 1,70,000 वर्ड्स हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। वो 1 2 साल 3 साल में नहीं होने वाले। उसके लिए आपको 25 30 40 साल लग सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, इवन कि लेवल 4 में भी हो, तो भी आपको मिनिमम 10 वर्ड्स न्यू एवरी डे आपको पता लगने चाहिए, ताकि आपकी वो जो माइंड सेट है ना, वो ना बदले। यू स्नूज यू लूज, ये कहावत है। स्नूज का मतलब झपकी, आपकी झपकी लगी और आप हार गए। तो अगर इस गेम में आपने कहीं भी प्रैक्टिस करनी छोड़ी, आप वहीं हार गए। क्योंकि याद रखना, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है, ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज में चलता है, 1 साल अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज ना भी बोलोगे ना, आप तब भी इसे बोलोगे वापस। लेकिन सेकंड लैंग्वेज अगर आपने 1 महीना छोड़ दी, 1 महीना स्पेशली शुरुआत में, बस भूल जाइए, आप नहीं बोल पाएंगे इसको। वो चीज ही चली गई दिमाग से आपके। तो ये तो हुई लेवल 1 2 3 की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब चीजों को सॉल्व मैंने कैसे किया है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेशली एक चीज जरूर देता हूं, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं आने वाला। जब तक आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने कुछ भी चीज आज याद करी है, अगर आपने 5-6 दिन बाद जाके उसको रिवाइज नहीं किया, आप उसे भूल जाएंगे धीरे धीरे करके। शायद आपको 1 महीने बाद अगर आपका यूज करना हुआ तो आपको यह जरूर मालूम होगा, आपका दिमाग आपको यह सिग्नल जरूर देगा कि हाँ, मैंने याद करी थी कुछ, लेकिन वो आपको ऑन द स्पॉट याद नहीं रहेगी। फिर उस चीज का फायदा क्या। जो भी चीज आप याद करते हो उसको मेक श्योर करो कि आप 4-5 दिन 6 दिन बाद जाके उसको रिवाइज जरूर करो। ये है लेवल 1 2 3 के लिए टिप्स जो आपको जरूर करने हैं। मैं आपको क्या कह रहा था अब, कि इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने स्टूडेंट्स को यह जरूर कहता हूं कि प्रैक्टिस मस्ट, वो आपको जरूर करनी है। लेवल देखिए, और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे लेवल 2 से हैं, क्योंकि लेवल 1 का अगर कोई भी मेरे पास आता है मैं उसको यही कहता हूं कि देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि अपने पैसे आप वेस्ट करें। 2 महीने तो आप प्लीज बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना छोड़ें अपनी। पोएम, राइम्स, वोकैबुलरी को अपनी एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने तो जरूर करें। डेली एक पोएम भी याद करें, 2 महीने तक आपकी 60 पोएम्स हो गई। उसके बाद मजा आएगा ग्रामर याद करने का।
मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी अपना 1 रुपया भी बर्बाद करे जब वो अभी उस स्टेज पर है ही नहीं, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स लेवल 2 के हैं। लेवल 3 के सिर्फ 5-10% लोग हैं। लेवल जो 3 है वो कम्युनिकेशन से, प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छी तरह सॉल्व होती है। लेवल 2 जो है उसमें थ्योरी में भी जाना पड़ता है। और प्रैक्टिस मैं किस तरह से करवाता हूं, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं। मैं डेमो क्लासेस जो आपको देने वाला हूं उसमें भी मैं यही करूंगा। और मैं सभी से, आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि कोई भी, जो भी ये फ्री डेमो क्लासेस हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। मुझे ये जरूर बताएं कि आप किस लेवल के हैं। लेवल 1 में अपने आप को रखते हैं, लेवल 2 में है, लेवल 3 में है। मुझे ये जरूर बताएं, मैसेज करें मुझे। आप सभी को मेरा नंबर मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता देता हूं। वो है +61 466 058 391। ये मेरा स्पेशली सिर्फ कोर्स के लिए मेरा नंबर है। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज ये जरूर बताइएगा मुझे कि आप लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 से किस लेवल से आप बिलोंग रखते हैं। आई होप आपको ये अब बताने में आसानी होगी कि आप लेवल 1 में हैं या 2 में या 3 में हैं। ये बताइएगा। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूं कि डेमो क्लासेस में आप ये चीज जरूर देखेंगे कि अब जो मैं आपको देने वाला हूं, जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा, आई डोंट माइंड, ये जरूर देखेंगे कि कम्युनिकेशन पे मैं जोर दूंगा। कम्युनिकेशन मैं आपको जब भी क्लासेस होंगी मैं आपको डेली बताऊंगा। बताया ये जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, हर एक लाइन को किस तरह से और बोला जा सकता था, या फिर उससे आप रियल लाइफ में और क्या कहां यूज कर सकते हो उसको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि वो लाइन का मतलब क्या है। उस लाइन को आप उसको आपने एक तरह से, जैसे स्क्रिप्ट होती है ना, मूवी स्क्रिप्ट, उस तरह से आपको उसको याद करना है। और आप ही जैसा जो भी कोई डेमो क्लासेस लेना चाहता है, मैं चाहूंगा कि आपको प्लीज मुझे मैसेज करके ये जरूर कहिएगा कि आपका नंबर, फीमेल्स का नंबर फीमेल को और मेल्स का नंबर मेल को मैं दूंगा, ताकि आपको मैं पेयर अप कर दूंगा, ताकि आपके साथ एटलीस्ट एक कोई हो जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर मैं आपको 2 कन्वर्सेशन दिन की बताता हूं और उसके साथ वोकैबुलरी के वर्ड्स देता हूं, उसके साथ 2 वर्ड्स फ्रेजेस देता हूं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी तो जरूरी है ही, देखिए वोकैबुलरी में ही आती है वो चीज, लेकिन वो एक तरह से, जैसे आपको मैं बताता हूं एग्जाम्पल, लुक आफ्टर। लुक और आफ्टर को मिला के आपने लुक आफ्टर बोल दिया। लुक का मतलब कुछ और है, आफ्टर का मतलब कुछ और है। लुक आफ्टर को मिलाओगे तो उसका मतलब होता है ख्याल रखना। आस्क का मतलब कुछ और है, आफ्टर का मतलब कुछ और है। आस्क आफ्टर को मिलाओगे तो उसका मतलब है पूछताछ करना। somebody was asking after you, कोई आपके लिए पूछताछ कर रहा था। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। तो ये भी आपको क्लास में दूंगा मैं, ताकि जो कोर वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, आप वो भी करें। साथ ही साथ माफ कीजिएगा, साथ ही साथ आप ये जो 2 वर्ड फ्रेजेस हैं ये भी करें, बहुत जरूरी हैं। जो रियल लाइफ में मैंने जो 2 वर्ड फ्रेजेस हैं इतने सुने हैं कि बस क्या बताऊं मैं आपको, बहुत जरूरी हैं ये। और ये हैं भी बहुत, कोई 10-15 नहीं है, ये बहुत है, 1000 के करीब हैं, बहुत जरूरी हैं ये भी। तो आप ये भी कीजिए। डेमो क्लासेस में आपको सेंटेंसेस, कन्वर्सेशन, ये सब आपको मैं दूंगा। 5 दिन तो मिनिमम मैं आपको दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और शायद आपको अभी भी लगे, शायद कुछ लोगों को वो बाद में भी लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट्स नॉट सपोज टू बी दैट सिंपल, इट्स नॉट सपोज टू बी दैट इजी। आपकी उम्र मिनिमम 18 साल से 20, 25, 30, 35, 40 साल है।
Might as well give 1 more year to it, 6 months more to it. 6 महीने और दे दीजिए. इतनी उम्र जब आपकी जा चुकी है तो 6 महीने और सही सीखते हुए एटलीस्ट आपको फायदा ही होगा इस चीज का. और प्राइसेस भी कुछ ज्यादा नहीं, वो मैं आपको कोर्स के दौरान बता दूंगा. वीकली आप दे सकते हैं, आपको पहले पे करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में दे सकते हैं. ये इसकी मुझे कोई वो नहीं है. मैं चाहता हूं कि आपको चीज अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि अगर आप कुछ सीखेंगे तो मुझे खुशी होगी और यही मैं चाहता हूं. तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मैसेज करे, मुझे बताए, और मैं उस चीज को आपको कल, आज है हमारा ट्यूसडे, कल मैं, अगर आप मुझे अभी मैसेज करेंगे, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे. ओके, यप, देखिए 10-15 मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं. देर ना करिए, आप मैसेजेस भेजिए. कल आपको मैं जो ग्रामर की एक वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको भेजूंगा, शुरुआत आपकी वहां से होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ग्रामर का जो जरूरी चीज है वो आपको मिल जाए. 80 मिनट्स की वो वीडियो है, आपको मैं उसका लिंक भेजूंगा. आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप ही को वो मैसेज करूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए ग्रामर का, कि उसमें जो सेंटेंसेस में जो मेजॉरिटी जो ग्रामर की जो यूज होती है वो कहाँ यूज होती है, वो एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा. उसके अलावा जो क्लासेस होंगी हर वीकेंड पे, एक मैं बड़ा सा लेक्चर ग्रामर के ऊपर दूंगा, क्योंकि जब कन्वर्सेशन आप याद कर रहे होंगे देन इट मेक सेंस कि ग्रामर आप साथ साथ करें, और आप बाद में समझ सकते हैं कि ग्रामर को रिलेट कर सकते हैं उन सेंटेंसेस के बाद. और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने ये करके देख लिया है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मैंने कोशिश की थी इसकी, मोस्टली कनेक्शन वीक होता है. व्हाट्सएप पे भी इनफैक्ट अगर मैं जब किसी से बात करता हूं तो मिनिमम 5 मिनट में 4 से 5 बार रिकनेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें देर लगती है. सबसे बढ़िया तरीका ये है, और ज्यादातर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने टाइम पर प्रैक्टिस करना चाहती हूं, अपने टाइम पर मैं उस चीज को सीखना चाहती हूं. मैं नहीं चाहती कि रोज 6:30 बजे या 7 बजे जब खाना बनाने का टाइम होता है, अगर कोई घर में गेस्ट आए, उस टाइम मैं उनको छोड़ के क्लास में पढ़ाई करने लग जाऊं. तो सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, वीडियो कन्वर्सेशन की बना के आपको सुबह सुबह 9 बजे से पहले मिल जाएंगी, डेमो क्लासेस में भी और रियल क्लासेस में भी. उस कन्वर्सेशन को 9 बजे से पहले आपको मिलेंगी. आपके पास पूरा दिन है, आप कभी भी उसे देखिए, उसे याद करिए, और जो मैं आपको बडी असाइन करूंगा, जो मुझे मैसेज करके स्पेशली कहे कि मैं इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आप मेरा नंबर किसी फीमेल को फीमेल का और मेल को मेल का दे सकते हैं, तो ही मैं दूंगा, वरना मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को लूज नहीं करना चाहता, उसको मैं ब्रेक नहीं करना चाहता, उस कोड को. तो आपको नंबर दूंगा, आपने उसके साथ प्रैक्टिस करनी है. जो चीज भी करूं उसको प्रैक्टिस करनी है, वो मैं क्लासेस में बताऊंगा कि क्या क्या करना है. आप ये कीजिए, यकीन मानिए, इस चीज को अगर आप डेली करेंगे ना, कुछ दिनों में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. यू विल थैंक मी लेटर. 2-3 महीने के बाद जब आप एक सिंक में हो जाएंगे ना इसके साथ, पूरी इस कन्वर्सेशन के साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे लिए बहुत ही आसान हो गई ये ग्रामर. और बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मैं उन्हीं 80 कन्वर्सेशन से मैं बहुत से सेंटेंसेस अब मैं बना सकता हूं. ये मैंने अपने आप पे टेस्ट की है, ये मैंने खुद अपने आप पे अप्लाई किया है, मैं तभी आपको कह रहा हूं. और शुक्र है कि मैंने अपना लॉजिक खुद लगाया उस टाइम पे. सारी कन्वर्सेशन, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको जो मैंने की, और वो ये थी, जब आप लेवल 2 पे होंगे, लेवल 2 से लेवल 3 पे जब आप जाएंगे, तो ये चीज जो है लेवल 3 के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है. लेवल 3+ ये चीज कर सकते हैं, और वो ये है, जो भी मूवी आपकी फेवरेट हो,
कोई सी भी मूवी उठा के देखी जो आपकी फेवरेट हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो चाहे अमेजॉन पे हो। मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैंने क्या किया था। मेरा फेवरेट शो था फ्रेंड्स, उस टाइम 2008 में। मैंने उस शो को, यकीन मानिए, काश मेरे पास आज वो डायरी होती जिसमें मैंने सब कुछ लिखा था। मैंने उस शो के 9-10 सीजन जितने भी थे सभी देखे। हर सीजन में कोई 9-10 एपिसोड्स होते हैं उसके, वो सभी मैंने देखे। जो भी मुझे नहीं आता था, जो भी वो बोलते थे, क्योंकि उस शो में, फ्रेंड्स है, बहुत ही फेमस शो है, अमेरिकन शो है, बहुत ही फेमस है, अभी भी उसके एपिसोड्स आते हैं। उस शो में लैंग्वेज जो यूज की गई है, जो वर्ड्स जो यूज किए गए हैं, वो वर्ड्स हैं जो यंगस्टर्स यूज करते हैं। उनकी जो वर्डिंग्स है, वो जो जितने भी वर्ड्स हैं, वो सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे उस टाइम बहुत ही यूजफुल लगे। तो मैंने अपनी पूरी डायरी सेंटेंसेस से, वर्ड्स से, एक एक करके, ये मैं 2008 की बात कर रहा हूं। 2008 जनवरी में मैं इस कंट्री में आया था और जून जुलाई की बात है जब मैंने उसको देखना शुरू किया। और मेरा वो शो बहुत, हालांकि मैं 30-40% ही उसको समझ पाता था, लेकिन जो भी समझ पाता था मुझे वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत फनी लगा। तो मैंने उसको उठाया, उसके जितने भी सबटाइटल्स ऑन किए, डीवीडी का पूरा पैक आता था, $80 की मेरे ख्याल से उस टाइम थी इसकी, पूरा सेट 9 सीरीज, वो मैंने खरीदी स्पेशली इसके लिए, ताकि इससे मैं कुछ सीख भी सकूं। क्योंकि टीवी पे वो आता ही था, अभी भी आता है, यहां पे वो टीवी पे अभी भी आता है, रोज 6-7 बजे के करीब 1-2 एपिसोड उसके अभी भी आते हैं, वो बहुत फेमस है। उस टाइम मैं एक एक सीरीज, एक एक शो, इसका एपिसोड्स मैंने सभी देखे। उसके जितने भी मुझे लाइन, सेंटेंसेस ऐसे लगे जो मैं काम में ला सकता हूं, जो मुझे काम आ सकते हैं, वो मैंने सभी लिखे। वो कैबलरी वाली डायरी मेरी वही थी। और मैंने आपको बताया वो मैंने खुद अपने आप पे अप्लाई किया है। मैं तभी कह रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज आपको मैं नहीं कह रहा हूं जो मैंने खुद अप्लाई नहीं करी, और रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले। और शुक्र है कि मैंने अपना लॉजिक इस्तेमाल किया। मैं आपको फिर कहता हूं, तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप लेवल 3 पे हैं, इवन कि लेवल 2 पे भी अगर आप हैं, तो अपनी फेवरेट मूवी पिक कीजिए और उसको, उसके सबटाइटल्स ऑन कीजिए। जहां भी आप शुरू से उसको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी फेवरेट मूवी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको बार बार देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपकी फेवरेट मूवी, उसके सबटाइटल्स ऑन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको एक एक चीज, एक एक डायलॉग आप जानते हो उसका, आप उसको नोटबुक में लिखिए। यकीन मानिए, एक बार जब आप उसको लिख लेंगे, जब याद कर लेंगे, आपको खुद लगेगा कि आपको कितनी नॉलेज हो चुकी है। लेकिन बात फिर आएगी प्रैक्टिस पे। मेरे ग्रुप में 2 से मैं शुरुआत करता हूं, पेयर अप 2, फिर 1 महीने बाद उस 2 को मैं 10 में बदलने का मेरा पूरी कोशिश है। अब उनका महीना पूरे होने वाला है, तो 10 के अंदर मैं उसको बदल दूंगा, ताकि इकोसिस्टम, जो उनका माहौल है, उनमें ज्यादा मेंबर वो आए जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने दोस्त को चूज करने की कोशिश करेंगे ना, जो आपका खुद का दोस्त है, जिसको इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो उतना हंग्री नहीं है जितने आप हैं इसको सीखने के लिए, कोई फायदा नहीं होगा। वो 2-3 दिन में छोड़ के चला जाएगा। ऐसे इंसान को, ऐसे पार्टनर को आपको पिक करना पड़ेगा जिसमें आप जैसी ही डिटर्मिनेशन हो, जो आप जैसा ही डिटर्मिन्ड हो, फिर आप उसमें ज्यादा सीख पाएंगे। तो 2 को अगर मैं 8 और दे दूं तो उनके पास 10 लोगों का ग्रुप हो चुका है व्हाट्सएप में, वो 10 लोग हो चुके हैं। जिसका कभी भी, जिसके साथ भी प्रैक्टिस करने का मन करे, वो उसको फटाक से फोन कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। अगर आज किसी का मूड नहीं है तो 9 बाकी हैं, 8 बाकी हैं जिनसे वो इंसान बात कर सकता है। तो हर एक दिन उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि आज मैं किसी से बात नहीं कर पाया, क्योंकि कोई ना कोई उसको जरूर मिलेगा जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नाउ इट्स 11:54. It's time for me to go to bed. I'm going to sleep soon, very soon. I hope you got something useful out of it.
इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे। जो भी कोई डेमो क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो, ये फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, मुझे फटाक से मैसेज कीजिए, मैं उसको सेव करके कल लिंक भेजूंगा ग्रामर का, और थर्सडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नंबर प्लीज, ओके, नंबर आई एम गोना गिव यू माय नंबर अगेन। नंबर है, आई एम सॉरी आई स्टिल डोंट रिमेंबर माय नंबर, it's my business number, sir, that's why. Okay, write it down please. It's +61 Australian code, +61 466 058 391. I repeat, +61 466 058 391. अगर आपको अभी भी ना मिला हो, अगर आप किसी वजह से अभी भी नोट ना कर पाए हो, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, उन पे उस पर मैंने कुछ वीडियोस लगाई हुई हैं, उसमें मैंने बड़ा बड़ा अपना नंबर उन वीडियोस के ऊपर लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाकर मेरा नंबर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया है। I'm getting a call right now from India. I'll pick it up. I want to wrap it up first and then I'll pick it up. Okay, so I'm gonna go now. I'm gonna go to sleep. I'm gonna go to bed. आपसे मैं मिलता हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कल सुबह मैं उठते ही आपके मैसेजेस का जवाब दूंगा और हम काम शुरू करते हैं, ठीक है? लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच। दोबारा से मैं कहूँगा टू ऑल माई फेसबुक फैमिली, 50,000 मेंबर्स हो चुके हैं कल, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। I'm gonna wrap it up now.